गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 4th क्लास की मैथ की पुस्तक हंसते खेलते का चैप्टर 9 मीना और पिंकी की तराजू को अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, ये है मीना और इस लड़की का नाम है पिंकी। मीना बोलती है पिंकी से कि मेरी कार तुम्हारी गुड़िया से भारी है। इस पर पिंकी कहती है नहीं नहीं, मेरी गुड़िया भारी है। अब मीना कहती है कैसे? पिंकी कहती है मेरी गुड़िया बड़ी है इसलिए वह भारी है। अब मीना ने जवाब दिया कार भारी है या गुड़िया, यह अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। तो बच्चों बताओ, आपको गुड़िया भारी लगती है या कार? बताओ, अंदाज़ा लगाओ आप भी कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ भारी होगी। हाँ शाबाश, लगा लिया ना अंदाज़ा। अब देखो आगे। तभी मीना ने जुगाड़ लगाया। उसने 2 एक जैसे रबड़ बैंड और थैलियाँ ली और दोनों खिलौनों को इस तरह से लटका दिया। ये देखो, ये गेट के ऊपर इस तरह से उसने थैलियों को लटका दिया है ना। एक थैली, 2 थैलियाँ ली हैं उसने, दोनों में, एक में गाड़ी कार और एक में उसने गुड़िया डालकर और रबड़ बैंड के साथ इस तरह से लटका दिया है। और जो नीचे तक भारी होने के कारण ये इतने नीचे तक आ गई है ना। और कार हमारी हल्की है, इसीलिए ये कार हल्की होने के कारण ऊपर उठी हुई है ना। तो भारी क्या हुआ? गुड़िया भारी हुई, है ना। तो आपको चित्र को देखकर पता चल गया होगा ना। बताओ कौन सा खिलौना भारी है? गुड़िया। शाबाश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुड़िया। अब बताओ बच्चों, क्या आप भी मीना की तरह कोई जुगाड़ लगा सकते हैं? शाबाश, आप ज़रूर इस तरह से अगर जुगाड़ लगा सकते हैं तो लगाकर इस तरह से अपना दिमाग और फिर मुझे बताना कि किस तरह से आप अपने सामान को तोल सकते हैं। अब देखिए, आगे का पेज है हमारा 120। आओ तराजू बनाएं। अब देखिए, एक और भी तरह से तराजू बनाई गई है ना। पिंकी कहती है कि आओ किसी और तरीके से देखते हैं। तो देखिए, आज यहाँ एक नई तराजू बनाने भी सीखेंगे। अब मीना और पिंकी ने अपना तराजू बनाने की सोची। उन्होंने एक हैंगर, एक बड़ा धागा, छेद करने के लिए सुआ और 2 पुराने डिब्बों के एक जैसे ढक्कन आदि इकट्ठे किए। उन्होंने दिखाए गए चित्र अनुसार तराजू तैयार किया। तो आपको पता चल गया बच्चों किस तरह से तैयार किया। देखो, एक हैंगर लिया, मीना और पिंकी ने दोनों ने एक हैंगर लिया। आपके घर में भी इस तरह का हैंगर मिल जाएगा जिसके ऊपर कपड़े लटकाते हैं, है ना। और इस तरह के 2 एक जैसे गत्ते ले लिए उसने, डिब्बे ले लिए, डिब्बे के गत्ते इस तरह से काट लिए और साथ में क्या लिया? एक सुआ लिया, इसमें चारों कॉर्नर पर छेद करने के लिए, और साथ ही बड़ा सा थोड़ा मोटा सा धागा भी लिया और इस तरह से तराजू बना दिया। प्यारे बच्चों, आप भी इस तरह से तराजू बना सकते हो, ज़रूर बनाना, ठीक है। अब आगे है, अब आप भी अपना एक तराजू बनाए तो बनाना है बच्चों आपको भी, ठीक है, कोशिश ज़रूर करना। मनोज ने अपने बनाए तराजू के एक पलड़े में पेंसिल और दूसरे पलड़े में कंचा रखा। एक में पेंसिल रखी, दूसरे में रखा उसने कंचा। आपको क्या लगता है बताओ बच्चों कि कौन सा पलड़ा झुका होगा? शाबाश, बताओ कौन सा पलड़ा? हाँ, कंचे का दूसरे वाला पलड़ा, कंचे वाला भारी होगा, है ना। क्यों बताओ? क्योंकि वजन में मतलब ये पूछता है कि कौन सा पलड़ा झुका होगा, तो हमारा जो दूसरा पलड़ा है कंचे वाला वो झुका होगा। क्यों झुका होगा बच्चों, पता है? क्योंकि कंचा
पेंसिल से भारी है ना। और जो भी भारी होता है वो झुक जाता है। अब आगे है, आप भी अपने बनाए तराजू से अलग अलग चीज़ों को तोलो, तो अलग अलग चीज़ों के कुछ जोड़े लो, जैसे रबड़ और पेंसिल। ठीक है, इस तरह से ले लेना। और जो आप तराजू बनाओगे उसमें एक तराजू के पलड़े में रबड़ रखना, एक में पेंसिल रखना, और इस तरह से अनुमान लगाना कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी हल्की। फिर तोल कर भी देखो कि जो तुमने सोचा था क्या वो सही था, जो भी तुमने अनुमान लगाया था वो सही था। दी गई तालिका भी भरें। अब देखिए यहाँ नीचे एक तालिका दी गई है, इसमें कुछ वस्तुओं के नाम है और फिर आपको उन्हीं वस्तुओं पर एक बार तो अनुमान लगाना है कि कौन सी वस्तुएं भारी है और कौन सी हल्की है, और फिर उनको अपने द्वारा बनाए गए तराजू में आपको तोलना भी है कि वास्तव में कौन सी भारी वस्तु है और कौन सी हल्की वस्तु है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं और आप खुद अपने बनाए गए तराजू में ये सब चीज़ें तोल कर फिर लिखना। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख ही रखा है रबड़ पेंसिल। तो रबड़ में जैसे रबड़ भारी है, अनुमान लगाया गया था, और पेंसिल हल्का है, लेकिन वास्तव में क्या है, पेंसिल भारी और रबड़ जो है वो हल्का है। ठीक है, इसी तरह से किताब कॉपी में से किताब भारी है और कॉपी हल्की है, ये हमारा अनुमान बिल्कुल सही था, किताब भारी है और कॉपी हल्की है। आगे है प्रकार और स्केल। तो अनुमान लगाया गया था स्केल भारी होता है और प्रकार हल्का होता है, तो ये जो है हमारा अनुमान गलत था। प्रकार जो है वास्तव में भारी होता है और स्केल बिल्कुल हल्का होता है। इसी तरह है पेन रबड़, तो रबड़ भारी और पेन हल्का, यहाँ पर ये अनुमान भी गलत है। पेन जो है वो वास्तव में भारी निकला और रबड़ जो है हल्का निकला। ये रबड़ बैंड है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब है हिंदी व गणित की किताब। उसमें हिंदी की किताब भारी है और हल्का में है गणित की किताब, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। हिंदी की जो हमारी किताब है वो क्या है, बिल्कुल हल्की, थोड़े से पेज हैं उसके अंदर, और गणित की जो किताब है वो थोड़ी मोटी है, पेज ज़्यादा है, इसीलिए वो भारी है। तो भारी होगी गणित की किताब और हल्की होगी हिंदी की किताब। और आगे है जैसे चौक का डिब्बा है और डस्टर है, तो डस्टर भारी, चौक का डिब्बा अनुमान लगाया था ना, उसमें क्या निकला, वास्तव में चौक का डिब्बा जो है वो भारी है, क्योंकि उसमें काफ़ी चौक हैं, तो वो भारी है, और डस्टर बिल्कुल हल्का है। तो इस तरह से आप भी अपने तालिका में ये सब भर लेना। ये वाला खुद, ये वाला नहीं भरना है सेम, आपको क्या करना है, अपनी एक तराजू बनानी है और उसमें आपको खुद तोलना है इन चीज़ों को और फिर लिखना है। अब है आओ बाट बनाएं। तो देखिए अब मीना कहती है, ये कहती है मीना क्यों ना हम अपने बाट बनाएं। कौन बोलती है इससे, पिंकी बोल रही है कि मीना क्यों ना हम अपने बाट बनाएं। अब मीना क्या कहती है, बाट वे कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए दोनों बाट बनाने की तैयारी करती हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ इसके लिए हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ, रेत, कुछ रबड़ बैंड और एक साबुन की टिक्की। तो देखिए ये सारा सामान मीना और पिंकी ने इकट्ठा कर लिया है। अब ये देखो साबुन की टिक्की पर वज़न लिखा है, देखिए लिख रखा है क्या वज़न, है ना, ये दिखा भी रही है कितने ग्राम है, 100 ग्राम। तो साबुन का वज़न कितना है, ये देखो बच्चों कितने ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, 100 ग्राम। तो हम यहाँ लिख देते हैं 100 ग्राम। अब आगे है प्लास्टिक की एक थैली लो, तराजू के एक पलड़े में उसे रखो, साबुन की टिक्की को दूसरे पलड़े में रखो। धीरे धीरे रेत को प्लास्टिक की थैली में तब तक डालते जाओ जब तक पलड़े बराबर ना हो जाए। थैली को रबड़ या धागे से बंद कर दो। इस पर कागज की एक पट्टी चिपकाओ और उस पर 100 ग्राम लिख दो। आ गया क्या बच्चों आपको, एक प्लास्टिक की थैली ली, उसमें उसने क्या किया, हाँ बताओ, रेत डाल दिया, और एक साइड क्या रखा उसने, साबुन रख दी। साबुन कितने ग्राम की थी, 100 ग्राम की थी। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे दोनों पलड़े, इसका मतलब दोनों का वज़न जो है वो बराबर है। तो 100 ग्राम इसमें है और 100 ग्राम जो है, जो मिट्टी की रेत की जो थैली है उसमें हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो, थैली को रबड़ या धागे से बंद कर दो, इस पर कागज की एक पट्टी चिपकाओ और उस पर 100 ग्राम लिख दो। साबुन की टिक्की और आग का तैयार बाट मिलने पर कितना वजन हुआ? बताओ बच्चों, अब कितना वजन हो जाएगा? शाबाश, सोचो इस बारे में, कितना वजन होगा? 100 ग्राम साबुन का था और 100 ग्राम ही रेत का हो गया। कितने ग्राम हुआ? 200 ग्राम, है ना? तो हम यहाँ लिख देंगे 200 ग्राम। ठीक है, अब आगे देखो, इसी तरह 100 ग्राम, 300 ग्राम तथा 250 ग्राम के बाट बनाएं। इसके लिए तुम अलग अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ बड़े बाट भी तैयार करें, जैसे 500 ग्राम, 1000 ग्राम और 750 ग्राम। क्या तुम साबुन के वजन से कम वजन के बाट भी बना सकते हो? बनाकर देखो। तो ये सब आपको खुद करना है बच्चों, करके देखना। ये देखिए यहाँ पर ये है कि अपने बनाए हुए बाटों से अलग अलग चीज़ें तोलो और तालिका भरो। तो आपको इस तरह से मैंने वैसे लिख दिया है, आपको भी ये सब अपने बनाए हुए तराजू में तोलकर कर लेना है। अब देखिए, जैसे वस्तु ज्योमेट्री बॉक्स है, इसका वजन कितना होगा? 150 ग्राम है। किताब, इसका वजन है 350 ग्राम। चौक का डिब्बा, उसका वजन है 200 ग्राम। और 2 कापियाँ, उसका वजन है 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा पेज नंबर 122। देखिए, सोचें और करें। तराजू को ऊपर उठाने पर कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा? उस पर गोला लगाएं। तो देखिए, ये देखो बच्चों, ये है तराजू, यहाँ पर है 100 ग्राम। अब जैसे इसमें बताओ 100 ग्राम तो ये है, और 400 ग्राम का ये है, कितना हो गया? 600 ग्राम। और ये कितना हुआ? 400 ग्राम और 150 ग्राम, कितना हो गया बताओ? 550 ग्राम, है ना? 400 ग्राम और 150 ग्राम, 500, ये कितना बन गया था? ये 600 ग्राम। तो बच्चों, ग्राम को हम जी भी लिखते हैं, इंग्लिश में ग्राम, इसको जी लिख देते हैं। यहाँ 400 और 150 कितना हो गया? 550 ग्राम। अब बताइए, इनमें से भारी कौन सा है? जो भारी होगा हमेशा वही पलड़ा झुकता है। तो बताओ कौन सा पलड़ा झुकेगा? हाँ, शाबाश, ये वाला। ये 600 ग्राम ज़्यादा है ना, इसलिए ये पलड़ा झुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस पलड़े पर गोला लगा देंगे। अब ये वाला बताओ, ये है 300 ग्राम और ये है 400 ग्राम, कितने ग्राम हुआ? 700 ग्राम। अब ये है 500 ग्राम और ये कितना ग्राम है? 350 ग्राम है ये, है ना? 50 ग्राम, 50 ग्राम ऐसे लिख रखा है इसने, 50 ग्राम। ये 350 ग्राम। तो कितना हुआ? 500 और 350 कितना हो गया? 850 ग्राम। अब बताओ, इन दोनों में से कौन सा झुकेगा? जो भारी होगा। भारी कौन सा है भाई? बताओ, शाबाश। हाँ, ये 850 ग्राम, तो ये झुकेगा। अब बताओ, इनमें से ये है 100 ग्राम और ये है 300 ग्राम, कितना हो गया? 400 ग्राम। और ये 400 ग्राम और ये 200, 600 ग्राम। तो बताओ बच्चों, कौन सा पलड़ा झुकेगा? कौन सा भारी है इनमें? ये भारी है, तो भारी वाला पलड़ा जो है वो हमेशा नीचे की तरफ झुकता है। अब इसमें बताओ, ये जोड़ो, 700 ग्राम है, 200 ग्राम है और ये 100 ग्राम है, कितना हुआ बच्चों? 700, 900 और 1000 ग्राम, कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का क्या मतलब होता है पता है? 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब आगे देखिए, ये वाला बताइए, 500 और 200, 700 ग्राम, ये है 700 ग्राम। तो बताइए कौन सा पलड़ा झुकेगा? ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा है, भारी है। क्या इनमें से किसी भी पलड़े का कुल वजन 1 किलोग्राम है? बताओ बच्चों, है क्या? हाँ, ये 1000 ग्राम का मतलब ही 1 किलोग्राम है ना? तो हम लिखेंगे हाँ। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताओ? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ गया ना समझ में?
तो बच्चों आगे का जो चैप्टर है वो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।